कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, सीवीटी लीड को लेकर के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था मेरे ऊपर, है ना। व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज कि भैया रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, भैया हमारा कब से होगा एडमिशन। अभी तो फिलहाल सीवीटी का एग्जाम चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो बच्चे एग्जाम दे करके फुर्सत में आ गए हैं, बस उनके दिमाग में अब सीवीटी और बीटेक लेटरल एंट्री चल रहा है। तो भैया हमने कहा चलो आप वीडियो बना देते हैं। पिछले साल सभी बच्चों का एडमिशन कराया था, और अगर आपको लगता है कि जो यूपी टेक सीवीटी लीड चलता है उसमें किसी ने और तरीके से गाइड किया है, तो बस लोगों ने बच्चों को परेशान किया है। पिछली बार मेरे दोस्तों, ऐसा कोई सा कॉलेज नहीं है, आप जाना अपने कॉलेजेस में और पूछना ज्ञान विद सचिन को, ऐसा कोई सा भी कॉलेज नहीं है जहां पर हमने एडमिशन्स नहीं कराए। बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग किया, बहुत सारे लोगों का एडमिशन, बहुत सारे लोगों का गाइडेंस। और कई लोग तो ऐसे थे मेरे दोस्तों जो कि मतलब इस तरीके से समझो कि बच्चों को गाइडेंस के नाम पे पैसा, कि भैया 200 रुपये लूंगा तब आपको गाइडेंस दूंगा। नहीं, मैं काउंसलिंग करता हूं तो उसका 250 रुपये चार्ज करता हूं, और वो 250 रुपये मुझे लगता है जेन्युइन चार्ज करता हूं कि आपको पूरे 4 राउंड तक सहायता करता हूं। लगातार आपका नंबर रखता हूं, कांटेक्ट देना कि हाँ अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया आपका, आपको इसमें अभी डिसीजन क्या लेना है, आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कितना रिस्क फैक्टर है। क्योंकि ये जीकअप की काउंसलिंग से डिफरेंट काउंसलिंग होता है, इसके रूल रेगुलेशन को नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, वो एक बात अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे मुझे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि मैं 2024 का पास आउट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से हूं। और हम 3 लोग रूम लेकर रहते थे, और 3 लोगों ने अपना कॉलेज अलग अलग ग्रैब किया। एक केनाईटी सुल्तानपुर में है हमारे दोस्त, और एक आईटी लखनऊ में जहां आप पढ़ने जाएंगे या केनाईटी में आएंगे, और मैं खुद भी आईटी झांसी में हूं, जिन आप टॉप कॉलेज की बात करते हैं। और कई हमारे दोस्त थे जो वहां पर आरईसी मैनपुरी में हैं, कुछ बांदा में हैं। और फिलहाल गाइडेंस के तौर पे बात करें तो ऐसा कोई सा कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे पहचान के बच्चे ना हो, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं का भी डेटा आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लें, ज़्यादा भटके नहीं। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से गाइडेंस देने वाले, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बहुत बड़ा गाइडेंस वाली ज़रूरत है। इसमें बहुत स्मूथली चीज़ें हो जाएंगी। मेरा नंबर नीचे चल रहा होगा, रख लेना, काम आएगा, है ना। चलो बात करते हैं भैया कि रजिस्ट्रेशन ओपन को लेकर कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन चल रहा है रजिस्ट्रेशन ओपन। आइए, अगर आप सभी देखेंगे तो ये यूपी टेक 2026 लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा है ओनली जेई कैंडिडेट्स। अरे मेरे दोस्तों, क्या यार, डिप्लोमा कर लिए 3 साल का, अभी भी दिमाग में वही है। जब यहाँ पे जेई कैंडिडेट्स लिखा है का मतलब है कि जेई मेंस वालों के लिए है ये। सीवीटी का अलग से रजिस्ट्रेशन आएगा। अब कई लोगों का क्या है कि इसी में सीवीटी का रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। अरे भाई सब्र कर लो, आ जाएगा अपडेट। जब आ जाएगा तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है इन्फॉर्म करने में, है ना। इन्फॉर्म मैं करूंगा, समय से पहले इन्फॉर्म करूंगा। अब आइए दूसरी बात करते हैं। ठीक है कि अभी कोई अपडेट नहीं है। अब कई लोग होंगे जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा कुछ लोग होते हैं ना कि मैं बहुत बहुत वाला जानकार वाला इंसान हूँ, मुझे किसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो कई लोग पिछली बार ऐसे फंसे थे, क्योंकि ये काउंसलिंग थोड़ा अजीब काउंसलिंग है। मैं आपको वार्निंग के तौर पे दे रहा हूँ, मेरी बात को सीरियस मत लीजिएगा। पिछली बार बहुत सारे लोग परेशान थे क्योंकि उनका 20,000 रुपये भी किसी लोग गया है, किसी का कुछ गया है। अब वो जीकअप की तरीके से चलते हैं, जीकअप की तरीके से है नहीं, और इतना दिमागदार हैं कि ब्राउचर पढ़ेंगे नहीं। ब्राउचर पढ़ेंगे भी समझ में नहीं आएगा, है ना। और ठीक है, मेरा समझाने का यही तौर है कि हाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। जब सीवीटी की वीडियो डम बनाऊंगा तो हर एक पॉइंट को सुनते चलिएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई 2 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी आपको, और आपका पूरा काम स्मूथली हो जाएगा। मैं एकदम से स्मूथली 2-3 राउंड तक करा देता हूँ काम। उसके बाद देखो यार व्यूज आएगा नहीं, क्योंकि बच्चे वही ढूंढाई जा रहे हैं ना, तो हमें भी मेहनत लगती। बट ठीक है, मैं बना दिया करूंगा इतना तो कि चलो ठीक है एडमिशन हो जाए आप लोग के। कि भैया ऑफिशियल शेड्यूल आउट हो गया है? नहीं। रजिस्ट्रेशन ओपन? नहीं। ये 2 सवाल मिल गए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा है कट ऑफ मार्क्स का, ये बहुत परेशान कर रहा है सबको, है ना। कट ऑफ मार्क्स बहुत परेशान कर रहा है। आओ थोड़ा दिखाते हैं सिस्टम। ये है आपका यूपी टेक का पोर्टल, जहां पे पिछले साल एडमिशन होता था।
ये है ORCR, आप ORCR देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि टेक्निक नहीं मालूम है, तो लाखों में ORCR दिख रहा होगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। अब जाना पड़ेगा आपको समर्थ पोर्टल पर। जब आप एडमिशन लेंगे तो समर्थ पोर्टल पर कह सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाता है कॉलेज में, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता देता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है, कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होता है, ठीक है। और जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, आप यहां से डाल दीजिएगा, ठीक है, AKTU सिलेबस, ठीक है। यहां पे आपको AKTU सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और आप सिलेबस 25-26 का देखें अगर आप यहां पे, ठीक है, जैसे आपका सिलेबस बदला होगा, ठीक है, फोर्थ ईयर का बदला है 25-26 में, तो आप सेकेंड ईयर वाले होंगे, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि यहाँ पे 24-25 में मिलेगा, ठीक है। बीटेक थर्ड ईयर है, इसमें आपका मुझे लगता है इसमें मिलेगा 23-24 में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप सभी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का। तो सेकेंड ईयर का सिलेबस निकाल लीजिएगा और थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करते चलिएगा, क्योंकि लेट एडमिशन होता है और जल्दी एग्जाम हो जाता है, बच्चे परेशान रहते हैं, तो समय को व्यर्थ नहीं करिएगा, ठीक है, अगर एडमिशन लेने वाले होंगे तो। अगर आप पब्लिक नोटिस में देखेंगे तो यहाँ पे यूपी टेक का टेंटेटिव शेड्यूल लिखा है बीटेक के लिए, और आप लोग हैं बीटेक लेटरल एंट्री वाले, ठीक है। सीवीटी यूजी का पेपर, मतलब यहाँ पर सीवीटी का कुछ भी नहीं है अभी, है ना। तो भैया अभी परेशान नहीं होइए, ठीक है भैया, क्लियर बात हो गई। लेकिन हम जो बताने वाले थे वो कुछ और ही बता रहे थे, लेकिन कुछ और जगह पर चले गए, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, मैं कंफ्यूज थोड़ा हुआ, बट कोई नहीं, थोड़ा इसको हटाता हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो, मैं बताता हूं। यहां पे लिखा है सीवीटी यूजी मैपिंग, ठीक है। तो कौन कौन से पेपर पे एडमिशन लेगा? अब भैया बीटेक लेटरल एंट्री यही तो है, बताना आप लोग, है ना, यही है बीटेक लेटरल एंट्री, ठीक है। एक है जनरल एप्टीट्यूड का मार्क्स लेगा, एक कंप्यूटर साइंस का लेगा, एक मैथमेटिक्स का मार्क्स लेगा, यही 3 मार्क्स आप लोगों का लेगा, ठीक है भैया। तो कट ऑफ कैसे बनता है समझो, कट ऑफ के बारे में थोड़ा नीचे करता हूं इसको। कट ऑफ बनेगा कैसे, ये आपका जो भी है 650 नंबर का पेपर है शायद, है ना, कि जितने भी हो 650 का है, ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट है मान लो, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट है। ट्रिपल एम का अलग सब्जेक्ट है, HBTU का अलग सब्जेक्ट है। मैं जनरली AKTU का बताता हूं इसलिए कि HBTU और मतलब HBTU तो बहुत टफ हो जाता है, AKTU ट्रिपल एम में एडमिशन लेना थोड़ा आसान है, लेकिन उसकी फीस जो है वो 1,35,000 है, तो थोड़ा सा फीस दे पाना अफोर्डेबल थोड़ा नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट नंबर पे है आपका, मान लो आपके इसमें 100 नंबर आ गए, इसमें भी 100 नंबर आ गए, और इसमें भी 100 नंबर आ गए, ठीक है, आपके 300 नंबर टोटल आ गए, ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलो, अब जब ये रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें लोग, AKTU मान लो है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन मान लो हो गया 7,500 लोगों का एडमिशन हो गया, इतने बच्चे हैं। अब सीयूटी का पेपर किसने दिया, कितने कितने ने नहीं दिया, डजन मैटर, AKTU का अलग कट ऑफ होगा, ट्रिपल एम का अलग होगा। 7,500 बच्चे में मान लो किसी का हाईएस्ट स्कोर 512 है, तो उसका 1 रैंक आ गया। किसी का 450 है तो मान लो उसका 52 रैंक आ गया। इसी तरीके से रैंक डिसाइड होता है, मान लो 300 नंबर आया आपको तो 1500 रैंक आ गया, ठीक है भैया, क्लियर बात है। तो इस तरीके से रैंक बनेगा और आपका एडमिशन होगा। अब हुआ क्या है देखोगे, यहां पर किसी बच्चे का दिखाता हूं, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी का मिला था, अर्पिता का मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का मिला था, यहां पे रैंक है 94,000 के समथिंग। अब भैया कैसे करोगे काम, अब तो कंफ्यूज हो, तो ध्यान से समझिएगा, उसके लिए सिर्फ ये इंसान जो बीच में लगा हुआ है ना, ये है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 94,000 आता है डजन मैटर, लेकिन अपने को पिछले मैं 1 साल एडमिशन अपना कराया,
2 साल बच्चों को गाइड कर दिए, तो 3 साल में पता चल गया कि कितने नंबर पे लगभग कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है। वो मैं सारी चीजें आने वाले समय में बताता रहूंगा। बाकी मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आप सभी का स्कोर 280 प्लस है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब 2 चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जॉब आब्लिक बीटेक, ये किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, आप सभी इसको कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है। कई लोगों की कंपनी में जॉब भी लगी होगी, कई लोगों का बीटेक करने का भी मन होगा, ये आप सभी बताइएगा। लेकिन जिसको एडमिशन लेना होगा वो मैं ये नंबर दे देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखो कई लोग होते हैं कि एडवांस वर्जन होते हैं, मैं उन लोगों से बिल्कुल नफरत करता हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह एक दोस्त हूं, है ना। मैं आप लोगों को उसी तरीके से गाइड करूंगा जहां पे आपका पैसा बचेगा, किसी को लुटवाने नहीं दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। प्लीज यार व्हाट्सअप किया करो, ठीक है। और अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो उसको सुनो, उसमें आपको व्हाट्सअप करने की जरूरत, लेकिन नहीं मेरी आवाज सुनकर कंफर्मेशन करना है तो यार देखो तकलीफ है, क्योंकि जीकअप का भी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उस काउंसलिंग में बिजी रहूंगा और आप लोगों को भी जानकारी दूंगा, ठीक है भैया। क्रिस्टल क्लियर है दोस्त। लगभग आपका एडमिशन होगा कब ये भी बता देता हूं। तो मान के चलो जुलाई से शुरू होगा एडमिशन, जी बिल्कुल जुलाई से शुरू होगा, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है भैया। तो जॉब पब्लिक बीटेक करना है कि नहीं करना है इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा हूं इस पर, जिससे कई लोगों का डाउट क्लियर हो, क्योंकि मैं डिप्लोमा होल्डर भी हूं, बीटेक होल्डर भी हूं, यूट्यूब चला रहा हूं, जॉब के बारे में भी जान रहा हूं। तो मुझे क्या लगता है, मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है वो आप लोग सुन पाओगे। तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।